पाकिस्तान और इंडिया का जो टाकरा होना है 15 फरवरी को, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं जहां से हमें ये लगता है कभी कि पाकिस्तान की टीम के चांसेस ज़्यादा हैं, कभी ये लगता है कि इंडिया की टीम नंबर 1 है, उनके पास इतने सारे मैच विनर्स हैं। सो कौन सी टीम का पलड़ा भारी होगा वो हमें क्रिकेटर्स ही बता सकते हैं कि इस तरह के मैचेस में क्या सिचुएशन होती है। सर, अगर थोड़ा सा स्पेसिफिकली हम इंडिया के बारे में बात करें, कुछ प्लेयर्स उनके वाकई स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे अगर आप बैटिंग में देखें तो तिलक वर्मा एशिया कप के फाइनल में उन्होंने बचा लिया, अदरवाइज हम 5-6 विकेटें उनकी ले चुके थे। अभी भी अगर आप देखें तो उनके ओपनर्स अभिषेक शर्मा भी अभी डाउटफुल हैं कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। हम देखते हैं कि उनके बाकी जो प्लेयर्स हैं वो इतनी कोई अच्छी फॉर्म उनकी नहीं लगी हुई है। लेकिन हमने देखा है कि हार्दिक पांड्या और ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो हमेशा स्टूड आउट करते हैं। अभी इनके पास कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है। डू यू थिंक, ऑल्दो बुमराह हमने देखा कि लास्ट गेम में नमीबिया के अगेंस्ट अच्छे पेस से उन्होंने बॉलिंग की, बहुत अच्छी। सो डू यू थिंक कि स्टिल दे हैव द फायर पावर टू डोमिनेट अगेंस्ट पाकिस्तान लाइक दे हैव इन आईसीसी टूर्नामेंट्स? फैसल, जो विनिंग और लूजिंग है ना, इट्स ऑल कनेक्टेड टू द माइंडसेट व्हाट यू हैव और व्हाट यू कैरी। जी, अगर मैं जीत ही मुझे सिर्फ समझ आता है और हार को मुझे सोचना भी नहीं है, तो फिर यू आर बाउंड टू परफॉर्म सूनर और लेटर। एक आध मैच तो कोई अप एंड डाउन हो जाता है ड्यू टू सम किसी का ड्रॉप कैच है या मिस रन आउट है या कोई इस किस्म की चीज़, लेकिन ये इट्स अ हैबिट, विनिंग इज़ अ हैबिट। और वो चीज़ इंडिया के अंदर, उनकी टीम के अंदर फ्यूल इंजेक्शन की तरह दिया जाता है और दिया गया हुआ है और जीतना है, और उनको हर चीज वो प्रोवाइड भी करते हैं, द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज और तमाम चीजों का। सर, इस पे मेरा एक सवाल है, जो बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज है, इनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं जो इनके प्लेयर्स को लिमिट भी करती हैं, जैसे लीग नहीं खेलने देते। एग्जैक्टली। अब जैसे संजू सैमसन है, वो उनकी आईपीएल में वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में ही इज नॉट दैट गुड। अब आपके जो इनके जो टॉप 5 के बैटर्स हैं, संजू सैमसन हो गए, तिलक वर्मा हो गए, ये सब आईपीएल के सुपरस्टार्स हैं, बट दे डू नॉट गो आउट एंड प्ले इन श्रीलंका लीग और फॉर दैट मैटर आपकी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश की लीग में भी नहीं जाते वो, और पीएसएल का तो खैर सवाल ही नहीं बनता। सो डू यू थिंक दैट्स गोइंग टू प्ले नेगेटिवली फॉर इंडिया दिस टाइम राउंड, बिकॉज उनके सारे यंगस्टर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्यून है टू प्ले इन इंडियन कंडीशंस? इंडिया की टीम इंडिया में तो बहुत अच्छा करती ही है, बट नाउ दे हैव टू कम आउट एंड प्ले इन श्रीलंका। जब आपके कंफर्ट जोन से जब वो बाहर जाते हैं तो उनकी वो परफॉर्मेंसेस नहीं होती हैं जी, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इवन इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के अंदर अभी जब शुभमन गिल कैप्टन थे यूके का, पिछले साल टूर था, देखें कोहली रोहित शर्मा के होते हुए वो शायद बाहर की कंडीशंस में, जैसे इन्होंने लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप जीता वो यूएसए और उसमें वेस्ट इंडीज में हो रहा था, लेकिन वहां पे आपके पास कोहली और इस तरह के प्लेयर्स थे। अब ये ज्यादा मैटर करेगा मुझे लगता है ये नहीं, अब उनकी एब्सेंस एकदम ओवरनाइट तो कोई फुलफिल उनके शूज में आके नहीं कर सकता, इसलिए कि वो दैट बीन लेजेंड्स ऑफ द गेम, और उनकी वो सुपीरियर परफॉर्मेंस टाइम इन अगेन नजर आती रही, और जिससे उनका एलिवेशन जो है अक्सर टूर्नामेंट जीत के नजर आती, हम देखते रहे। तो अब जब वो नहीं है तो फिर किसी को उनकी जगह जरूर लेनी अपनी है, लेकिन सम स्टार्स आर बॉर्न वंस इन अ ब्लू मून, और जैसे गवास्कर साहब आए, उसके बाद बहुत से और प्लेयर आए, लेकिन फिर कोहली का नाम आया जी। बीच में इतना, हालांकि बहुत प्लेयर खेलते रहे, चाहे वो इंडिया हो, तो ग्रेट प्लेयर्स आर नॉट बोर्न एवरी नाउ एंड देन। तो हम एक्सपेक्ट करें कि जी वो इस टीम में भी 3-4 ऐसे कोहली और रोहित शर्मा आ जाएंगे तो नहीं, लेकिन अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे भी, इससे कि वो उनको इस तरह से प्रिपेयर करा हुआ है। बिल्कुल सही है सर। हमारी टीम बहुत इंसिस्ट कर रही है कि अब आप पाकिस्तान इंडिया को थोड़ा छोड़ें और थोड़ा यूएसए नीदरलैंड को एनालाइज करें। उन्होंने समरी बहुत मुश्किल से बनाई है, तो वो दिखाना चाह रहे हैं वो समरी। ये मैच वैसे बड़ा सरप्राइजिंग मैच था, हमने कहा था कि ये मैच काफी इवन स्टीवंस होगा और दोनों टीमें बहुत झगड़ा करेंगी जीतने के लिए, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे नीदरलैंड्स ने प्लेट में रख के दे दिया। और ये मैच ऑल्दो नीदरलैंड्स ने टॉस जीता, लेकिन मुझे लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था यूएसए के लिए कि वो टॉस हारे और उनको पहले बैटिंग करने का चांस मिला। और ये मैच ऑल्दो चेन्नई की कंडीशंस में हुआ, लेकिन 196 रन इज अ लॉट टू गेट
while chasing down against USA attack, और eventually वही हुआ कि नेदरलैंड्स की टीम बहुत बड़े मार्जिन से 93 रन से हारी है ये मैच। बिल्कुल, नॉट ओनली दैट, ये इनकी परफॉर्मेंस यूएसए की बहुत अच्छी भी पिछले मैचों में। अब नाउ दे आर सीइंग, सर इन्होंने पाकिस्तान से बहुत अच्छा खेला, इंडिया से बहुत अच्छा खेला। जब बिलीव इन योरसेल्फ जब एक चीज आ जाती है तो वो फिर आप ऑन द अप ही होते हैं। और वो चीज आज उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि दे वांटेड टू मेक थिंग्स हैपन। आप देखें आउट करने के बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई किसी ने कोई कैच किया या कुछ, तो पूरी टीम बैक कर रही है। चौका लग गया तो पैट ऑन द बैक की जरूरत होती है। अगर आप यूएसए की बैटिंग देखें, हमने पिछले मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट देखा था, शायान ने बहुत अच्छी बैटिंग की। आज शायान, बाय द वे मैं आपको बताऊं, जी आपने बताया मैंने ही पिक किया था पीआईए की टीम के लिए, कोल्ड्स की, जी 2010 के अंदर। बाय द वे ये पीएसएल में भी पिक हो गए माशाल्लाह। अच्छा, वंडरफुल। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। लेकिन आज उन्होंने जो किक स्टार्ट, वैसे मैं पहले मैं नेदरलैंड की जो बॉलिंग है उस पर बात नहीं, पहले यूएस ने जो किया ना बैटिंग में, यूएस ने जो बैटिंग में जो किया उसके ऊपर बात। मुकम्मला के 79 रन्स आउटस्टैंडिंग। हाँ, मुकम्मला के 79 रन्स बहुत अच्छे। मैं यही कह रहा था कि पिछले मैच में शायान स्टूड आउट, इस मैच में एक और प्लेयर स्टूड आउट करता है। उसके बाद शुभम के हमने देखे 48 रन्स ऑफ 24 बॉल्स। सो आउटस्टैंडिंग बैटिंग बाय यूएसए। और ऐसा लगा कि ये वो टीम है जो ऐसे करती है कि जो एसोसिएट साइड्स हैं, ऑल्दो ये खुद इतने, मतलब इनका दूसरा ही T20 वर्ल्ड कप है, लेकिन ऐसे कर रहे हैं जैसे वो फुल मेंबर साइड है, वो डोमिनेट करते हैं। ये हुआ कैसे? ये पाकिस्तान की विन ने इनके नीज स्ट्रांग कर दिए, मेंटली भी स्ट्रांग कर दिया कि हम पाकिस्तान जैसी टीम को पहले सोच भी नहीं सकते होंगे कि हम पाकिस्तान को हरा देंगे। तो फिर वहाँ से एक इंसान के अंदर, इट कम्स फ्रॉम विद इन, वो आपका जो जोश जज्बा है, कॉन्फिडेंस लेवल है। हालांकि आप हल्के प्लेयर हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक और चीज़ इसमें मैं देख रहा हूँ, देखें आंद्रे जॉन्स थे जिन्होंने पाकिस्तान को जो मैच इन्होंने हराया था उसमें थे, वो इस टीम में अभी नहीं है। आंद्रेस गॉस हैं जो इनके ओपनर हैं, वो आज शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। शायान की मैं बात कर रहा हूँ, आज उन्होंने ज्यादा रन नहीं किए हैं। सो दे हैव अ बेंच स्ट्रेंथ एज वेल। हाँ, तो लेकिन ये कि मैं समझ रहा था कि नेदरलैंड की टीम ज्यादा हाई परफॉर्मेंस देगी, लेकिन ये है कि 196 वाज टू बिग आस्क वाली बात है। और फिर वो दे वर बंडल्ड आउट फॉर 103। इस मैच पे कल मजीद बात कर लेंगे। हमारे पास ये हमें जरूर अनाउंस करना है कि कल के 3 मैचेस हैं और कल भी बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हैं। सबसे इंटरेस्टिंग मैच जो कल होने वाला है, 2 टॉप साइड्स हु कुड बी पोटेंशियल सेमीफाइनलिस्ट इज वेल, वो है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। उनका कल आखिरी मैच है। सेकंड मैच कल होना है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का, विच ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लैंड बिकॉज वो वेस्ट इंडीज से एक मैच हार चुके हैं। सो इस ग्रुप में इंग्लैंड ने अब जीतना है उन्होंने, ताकि वो क्वालिफाई कर सके। और पहला मैच कल होगा आयरलैंड एंड ओमान का। सो ये 3 गेम्स हैं, इन तीनों पे हम डिटेल में कल बात करेंगे। और ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया की डिस्कशन तो कंटिन्यू रहेगी। उम्मीद करते हैं हम श्रीलंका से भी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को इन्वॉल्व करेंगे कल,